शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चांदीपुर। गांव के लोग प्यार और मोहब्बत से रहते थे। उसी गांव में नाग और नागिन रहते थे। ये बात गांव वाले को पता नहीं था, ये दोनों नाग और नागिन हैं, क्योंकि ये दोनों दिन भर इंसानी रूप में रहते थे और रात होते ही नाग और नागिन अपनी असली रूप में आ जाते थे। नाग और नागिन की एक बेटी थी जिसका नाम था गीता। गीता अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी, हर समय माता पिता के साथ रहती थी। नाग और नागिन रात होते ही अपने असली रूप में आ जाते थे और जंगल को चले जाते थे और सुबह होते ही घर वापस आते थे। उसी गांव में गोपी नाम का आदमी रहता था, बहुत ही बुद्धिमान और हर कोई काम चालाकी से करता था। गोपी ज़्यादातर जादू टोना का काम करता था और साथ ही सांपों को पकड़कर एक बोतल में कैद कर लेता था। एक रात को जब नाग और नागिन अपनी असली रूप बदलकर जंगल को जा रहे थे, तभी उसी वक्त रामू नाम का आदमी उन दोनों को देख लेता है और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, फिर बेहोश हो जाता है। सुबह होते ही रामू को होश आया तो वो कल रात की बातें गांव वाले को बताया। ये बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। अरे डरो मत, आज रात को पता चल जाएगा ये दोनों नाग और नागिन है या और कोई। रात होते ही नाग और नागिन अपने असली रूप में आकर जंगल को जाने लगते हैं। ये सब कुछ गांव वाले चुपके से देखते हैं। ये दोनों कोई साधारण सांप नहीं है, ये दोनों तो इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। हम सबको यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हमारे जान को खतरा है। कल रात होने दो, मैं इन दोनों को कैद कर लूँगा। अभी यहाँ से जाना होगा। सुबह होते ही गोपी अपनी जादू टोना की ताकत से तैयार रहता है। आज रात होने दो, नाग और नागिन को कैद कर लूँगा, फिर ये दोनों मेरे गुलाम हो जाएंगे। फिर रात होते ही गोपी जंगल जाता है। कुछ समय बाद नाग और नागिन वहाँ पे आते हैं। गोपी अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों को बोतल में कैद कर लेता है और अपने घर ले जाता है। सुबह होते ही गीता उठ जाती है और अपनी माता पिता को ढूंढने लगती है और गांव वाले से पूछती है, मेरे माता पिता कहाँ गए हैं, दिखाई नहीं देते। गांव वाले को सब कुछ पता होते भी उन्होंने गीता को कुछ नहीं बताया। गीता अपनी माता पिता को इधर उधर ढूंढने के बाद उसने अपनी जादुई शक्ति से पता कर लेती है उसके माता पिता कहाँ हैं। अरे ये तो गोपी के कैद में है, इस कैद से कैसे बचाना होगा, ये गोपी तो बहुत शक्तिशाली है। गीता ने एक उपाय सोची। रात होते ही गीता गोपी के घर जाती है। अरे गोपी, मेरे माता पिता को कैद क्यों किया है, उन दोनों को छोड़ दो, नहीं तो तू आज मारा जाएगा। कौन मुझे मारेगा, मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है क्या, देख अभी तुझे कैद करता हूँ। गोपी जैसे ही कैद करने की कोशिश करता है, तभी गीता जादुई मणि से उसे कैद कर लेती है। गीता उस जादुई मणि से अपनी माता पिता को बोतल से आज़ाद करती है और गांव से बहुत दूर एक बड़े से जंगल में जाकर रहते हैं। गीता अपनी माता पिता के साथ खुशी खुशी रहती है।